अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर मम्मीज़ किचन। आज जो रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो हैं स्वीट स्नैक्स। उसमें सबसे पहले हम आपके साथ स्वीट जो चक्की होती है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमारे पास मूंगफली की, बादाम की या फिर तिलों की चक्की कहते हैं, या फिर यू कैन से पट्टी होती है। आपको इजीली बाहर से भी मिल जाती है। इसमें आप सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले तो आप आलमंड भी 1 कप लेंगे और गुड़ भी 1 कप लेंगे, और जो आपका घी है उसकी भी क्वांटिटी आपको आगे जाके पता चल जाएगी, वो मैक्सिमम 2 टेबलस्पून होती है। और उसी तरह आपकी मूंगफलियाँ भी 1 कप होंगी और तिल भी 1 कप होंगे। गुड़ की भी क्वांटिटी सेम है, और घी जिस तरह के है वो भी आपको 2 टेबलस्पून सब में ऐड करने होंगे। रेसिपी में देखते हैं कि किस तरह चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है और किस तरह जो है वो आपके लिए एक बेस्ट जो है वो चक्की रेडी होगी। सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे, जो कि 2 टेबलस्पून है, और 2 टेबलस्पून घी ऐड करने के बाद आपने उसमें गुड़ ऐड करना है, और उसी घी के अंदर उसको गुड़ को आपने अच्छे तरीके से अपने स्पैचुला की मदद से थोड़ी मेहनत करके तोड़ना है एक तरह से, ठीक है। और याद रखिएगा, आपकी जो आप यहाँ पर गुड़ यूज़ करेंगे, आप शक्कर यूज़ नहीं करेंगे। गुड़ का एक बहुत ही नेचुरल फ्लेवर आता है और वही जो है वो एक अच्छी लाइक पेस्ट में कन्वर्ट होता है। अब आप देख सकते हैं जो हमारी पेस्ट है उसका टेक्सचर वक्त के साथ साथ डिफरेंट होता चला जाएगा। ये कैसे पता चले कि आपकी जो पेस्ट है गुड़ की वो रेडी हो गई है, उसके लिए आपको एक बाउल में पानी लेना है और उसमें आपकी जो ये पेस्ट है उसको आपने डालकर देखना है, ठीक है। अगर वो जो है वो एक चिप्स की तरह या फिर एक टक करके आवाज़ अगर आती है, उस तरह अगर आपकी पेस्ट पानी में जाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें और फिर उसको आप एक तरह से, जिस तरह मामा भी करके दिखाएंगी आपको, अभी ये बिल्कुल भी वैसी कंसिस्टेंसी नहीं आई है। अभी थोड़ा वक्त लगेगा इसको मज़ीद और एक बेहतर टेक्सचर में लाने के लिए, और फिर उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अच्छे से जो है वो लो फ्लेम पर उसको, जो आपका गुड़ की पेस्ट है उसको आप कुक करते चले जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप पानी में ऐड करके देखेंगे कि जब आपकी जो पेस्ट है वो पानी में जाने के बाद क्रिस्पी हो गई है और सख्त हो गई है, इस तरह कि वो आराम से टूट जाए और एक टक करके आवाज़ आए, तो फिर उसके बाद आपने अपना ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये एक सही कंसिस्टेंसी थी। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड आवर पीनट्स बहुत ज़बरदस्त इसके साथ फ्लेवर देते हैं। ट्रस्ट मी, आप यकीन नहीं कर सकते कि कितना मज़ेदार फ्लेवर होगा। यकीनन आपने कहीं ना कहीं खाया होगा, लेकिन आप इसको जब ख़ुद से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही एक अचीवमेंट्स भी फील आएगी। फिर इसको आप एक शेल्फ़ पर अच्छे से फैला लें और अपने बेलन की मदद से उसको सेट कर लें। चाहें तो आपकी जो मूंगफली है उसको अधकुटा आप कर लें एक तरह से, और यहाँ पर हमने साबुत ही रखे हैं तो काफ़ी इसमें आपको डिफरेंस अच्छा लगेगा। अच्छे से इसको सेट करने के बाद आप जो है वो इसको छुरी की मदद से इजीली कट कर पाएंगे, और ये सब काम आपने उसके गर्म होने की ही ड्यूरेशन में करना है कि हल्का सा गर्म हो। अगर ये आपकी पट्टी या आपका ये जो मटेरियल है ये ठंडा हो जाएगा तो फिर वो उस तरह आपके पीसेस नहीं हो पाएंगे। हल्का सा गर्म हो तो आप इजीली अपनी पट्टी को काट सकते हैं किसी भी शेप में। अब बारी है आलमंड्स की। आलमंड्स हमने बिल्कुल साबुत रखे, और अगर आप चाहें तो इनको भी अधकुटा कर सकते हैं, वो जैसे भी आपको फ्लेवर पसंद हो, जैसे भी आपको लाइक उसकी शेप पसंद हो, देखने में भी फैसिनेटिंग होने चाहिए।
अब बारी है तिलों की बट्टी की, और जो सारे लाइक सबको आपने उसी प्रोसीजर से बनाना है, उसी प्रोसीजर से लेकर चलना है। घी ऐड करेंगे फ्राइंग पैन में, फिर उसमें गुड़ को आप पेस्ट बनाएंगे और उसकी कंसिस्टेंसी या टेक्सचर आप चेक करेंगे पानी में डाल के। फिर एक वक्त के बाद आप उसमें तिल, बादाम या फिर आपके पीनट्स ऐड करेंगे। और ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होगी, और ये सर्दियों की सौगात है। ज़रूर बनाइएगा और अपने जो है वो रेसिपी हमारे साथ की पिक्चर हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। सो चले चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन वो भी सर्दियों में बनाई जाती है और बहुत पसंद की जाती है, जिसका नाम है गुड़ के लड्डू। तिल के लड्डू भी कहते हैं, गुड़ के लड्डू भी कहते हैं, और हमारी नानी के हाथ की ही हम खाया करते थे, लेकिन अब ये है कि उनसे सीख लिए हैं, तो ये हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रेडी कर सकते हैं, और आप लोग भी इसी रेसिपी के साथ रेडी कीजिएगा। तिल हम लेंगे 250 ग्राम, और इन तिलों को आप अच्छी अमाउंट तक भून लेंगे, इस तरह कि वो क्रिस्पी से हो जाएं। मतलब एक जलने से पहले की जो स्टेज होती है, एक लाइट ब्राउन कलर के तिल, उस स्टेज तक आपने इसको लेके जाना है। याद रखिएगा तिल बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, इसमें कोई कंकर ना हो, और आप फ्रेश लीजिएगा तो आपको रिज़ल्ट भी उसी तरह आता है जब हमारी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल फ़्रेश होती हैं, और फिर उसी तरह चीज़ रेडी भी होती है जिस तरह कि हम फॉलो करते हैं एज़ इट इज़, आपको रिज़ल्ट भी वैसे ही नज़र आता है। अब आप देख सकते हैं तिल कुछ लाइट ब्राउन होते जा रहे हैं, और हम आएंगे फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने गुड़ को जो है वो एक पेस्ट की शक्ल देनी है। तो यहाँ हम लेंगे हमारा गुड़ जो कि 250 ग्राम है, और इसे आपने लो फ्लेम पर, शुरू में थोड़ी सी फ्लेम आप हाई कर सकते हैं जब तक कि वो एक लाइक लिक्विडी नहीं हो जाती। उसके लिए आपको पानी की ज़रूरत होगी। पानी हमारे पास 2 टेबलस्पून है, 2 टेबलस्पून से ना ही कम ना ही ज़्यादा, बिल्कुल यही एग्जैक्ट अमाउंट रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एक अच्छे गुड़ के लड्डू बने, और उस पानी की मदद से जो है वो आप अच्छे से आपके गुड़ को एक पेस्ट की शक्ल में जो है वो लेकर चलेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो पहली रेसिपी थी उसमें हमने घी ऐड किया था गुड़ में और फिर उसको पेस्ट बनाया था, लेकिन यहाँ पर हमने पानी यूज़ किया है। इस थोड़ी सी मेहनत करेंगे अपने स्पैचुला या फिर किसी भी चम्मच की मदद से गुड़ को तोड़ने की, और ये कि आपने फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो गुड़ है वो जल ना जाए।
इस कंसिस्टेंसी पर आपने जो है वो अपने तिलों को इसके अंदर ऐड करना है। तिलों को भूनने के बाद एक आप ख़ाली कागज़ पर अच्छे से फैला दें और उनको एक ड्यूरेशन के बाद गुड़ में ऐड कर दें। सारे तिलों को एक साथ ही आप ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर इतना मिक्स करना है कि वो तिल और गुड़ का मटेरियल जो है वो अच्छे से यकजान हो जाए और आपको वो एक टेक्सचर दे, प्रॉपर टेक्सचर। इससे पहले कि आपका जो गुड़ है वो सख्त होने लग जाए और आपकी जो तिल हैं उसमें एक सख्ती आ जाए, उसमें फ़्लो ना हो, हम जो है वो एक और इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारे तिल के लड्डुओं को मज़ीद बेहतर और खस्ता बना देंगे। वो है घी, जो कि हम 2 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि तिल के लड्डू में हम घी बाद में और चक्की में घी पहले डालते हैं। तो घी जो है वो आपकी तिल के लड्डुओं को बहुत ही खस्ता कर देंगे, बहुत ही नरम कर देंगे और आपको इस तरह लगेगा जैसे कि आप उन्हें दांतों से नहीं बल्कि होठों से ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट होंगे और इतने खस्ता होंगे कि वो आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देंगे, बहुत अच्छा एक फ़ील देंगे। एक नटी अरोमा हम कहते हैं वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। और हम ज़्यादातर सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। फ्लेम को लो करेंगे और इसको थोड़ा सा इतना ठंडा कर लेंगे कि आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। और फिर हम एक एक करके उसका बॉल रेडी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉल रेडी किया जा रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से पहले हाथ में, और फिर इसी तरह वो एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और जब ये बॉल ना बने और आपका जो मटेरियल है वो बिखरता चला जाए बार बार, तो उसे आप दोबारा से कुक करके दोबारा से जो है वो एक नरम करके उसे बॉल बना सकते हैं। अगर ये ना भी बन रहा हो तो आप अपने हाथ में हल्का सा घी लगाकर भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और जब भी ये रेसिपी आप बनाएं, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ज़रूर हमारे साथ आपने पिक्चर शेयर करनी है इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अल्लाह हाफिज़।